दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप आपके परिवार सब मज़े में होंगे। आज हम आपको बताना चाहते हैं व्यक्ति को जीवन में निरअहंकारिता युक्त रहना चाहिए। निरअहंकारिता इसका मतलब है कि व्यक्ति के पास कितना भी धन दौलत ऐश्वर्य संपदा आ जाए, फिर भी व्यक्ति को उसमें इतना इतना डूबना नहीं चाहिए कि अपना अस्तित्व खो दे। निरअहंकारी व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ सकता है। हो सकता है आप अहंकार में रहोगे, कुछ दिन आगे बढ़ोगे, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा उस जो भी शक्तियां हैं, जो भी धन है, ऐश्वर्य है, वो समाप्त हो जाए। वह धन समाप्त होने पर व्यक्ति को अथाह पीड़ा होती है। इसीलिए व्यक्ति को कोई भी शक्ति हो, कोई भी ऐश्वर्य हो, कोई भी बाहुबल, किसी प्रकार से जो विशेषता हो ईश्वर द्वारा प्रदत्त, उसको अहंकार नहीं करना चाहिए। और आज प्रकृति में अनेक उदाहरण हैं, जैसे वृक्ष में फल होते हैं, कभी वह फल वृक्ष खुद नहीं ग्रहण करता, नदी पानी अपना खुद नहीं ग्रहण करती, बल्कि दूसरों के लिए होती है। आप जितना जितना लोगों के लिए उपलब्ध रहोगे, लोगों की भलाई करोगे, उस शक्तियों को लोगों की सहायता के लिए उसका उपयोग करोगे, त्यों त्यों उस शक्तियाँ तुम्हारी बढ़ती जाएंगी। चाहे शारीरिक शक्ति हो, चाहे मानसिक शक्ति हो, चाहे आर्थिक शक्ति किसी प्रकार हो सकती है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त या जन्मजात अर्जित या अर्जित, किसी प्रकार हो सकती है। निरअहंकारिता व्यक्ति प्रकृति में तो बहुत उदाहरण मिलते हैं, और हमारे तुम्हारे और इस संसार के रोल मॉडल हनुमान जी। कितना धन, कितना ऐश्वर्य, कितना बल, नौनिधि अष्टनिधि नौनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। चिरंजीवी होने के साथ साथ अष्टसिद्धि नौनिधि के दाता होते हुए घमंड उन्हें छू भी नहीं सका। कभी ये महसूस भी होने नहीं दिया कि इतना सब कुछ होता हुआ भी उनके पास इतना सब है। हमेशा दास बने रहे प्रभु श्री राम के, अपने आप को हमेशा छोटा समझते रहे अपने आप को। कभी ये घमंड नहीं किया हमारे पास इतनी शक्ति है। हनुमान जी की शक्ति का हजारवां लाखवां भी हिसाब किसी पास होता तो वो जमीन पर पैर नहीं रखता, लेकिन हनुमान जी ने कभी घमंड नहीं किया कि हमारे पास इतनी शक्ति है। व्यक्ति हनुमान जी की सीख लेकर या सीख लेना चाहिए हनुमान जी से कि व्यक्ति को निरअहंकारता रहना चाहिए, तभी वह तरक्की करेगा। और चाहे तुम्हें आयुर्वेद का ज्ञान हो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समाज में फैलाओ, बढ़ाओ। शक्तियों को रखने से या धन को रखने से या किसी चीज़ रखने पे वह धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, वो प्रकृति नष्ट कर देगा किसी न किसी रूप में। किसी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अच्छे कार्य में लगाओ, भलाई के लिए लगाओ, क्योंकि आपने देखा होगा जब हनुमान जी ने माता सीता का पता लगाने के लिए जब वे लंका गए थे, सबसे पहले तो ये हुआ था कि वो शक्ति अपनी भूल गए थे। बचपन में बानर थे, नटखट थे, और एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया था कि अपनी शक्तियाँ भूल जाएं। शक्तियाँ भूल गए। भूलने के बाद जांगवंत जो थे, वृद्ध थे, उन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हारी ये शक्तियाँ हैं, तुम उड़ भी सकते हो, तुम्हारे अंदर ये ज्ञान है, वो ज्ञान है, सारा ज्ञान बताया। इतना ज्ञानी होने के बाद भी वो शक्तियाँ भूल गए थे। धीरे धीरे शक्तियाँ याद आई। वहाँ से वो उड़े, वहाँ की छलांग लगाई, और रास्ते में उन्हें सुरसा मिली। सुरसा ने उन्हें खाने के लिए कहा कि हम तुम्हें खाएंगे, और मुझे ये वरदान प्राप्त है कि मेरे यहाँ खड़े होने पर कोई व्यक्ति मुझसे लांग के नहीं जा सकता है। तो सिरसा ने मुँह फैलाया। सिरसा ने कहा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। तो सिरसा ने मुँह फैलाया, काफ़ी बड़ा किया, हनुमान ने दुगना किया उससे बड़ा। सिरसा फिर वो बड़ी हुई, मुँह उसका, हनुमान जी उससे बड़ा हो गया। धीरे 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 हनुमान जी बड़े होते रहे, सिरसा मुँह बड़ा होता हुआ। अंत में क्या हुआ, हनुमान जी मक्खी के आकार के होकर
उनके मुंह से निकल गए। तो इससे ये सीख मिलती है, जब बल दिखाना था तो बड़े हुए, जब बुद्धि दिखानी थी छोटे हुए। तो कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बुद्धि भी अब है, बल भी है। कभी हनुमान जी ने घमंड नहीं किया। इसीलिए आप लोगों को समझाते रहते हैं हर किसी को कि अपनी शक्तियाँ का कभी दुरुपयोग मत करो। प्रकृति में जीव जंतु जो भी हैं उनकी भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए उन शक्तियों का उपयोग करो, क्योंकि एक ना एक दिन ये शरीर तो नष्ट होना ही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, 10 साल बाद, 20 साल बाद ये सुंदर चेहरा मुरझा जाएगा। शरीर में ताकत है, समाप्त हो जाएगी। चाहे सिकंदर हो, चाहे अकबर हो, चाहे बड़े बड़े महान राजा हुए, उन सब का पतन हुआ। इसीलिए भाई ऐसा कभी कार्य न करो जो ईश्वर से आँख ना मिला पाओ, अपने माता पिता से आँख ना मिला पाओ, अपने स्वजन से आँख ना मिला पाओ। अच्छा काम करो, नेक काम करो जिसमें तुम्हें प्रसन्नता मिले। मान लो तुमने किसी को धोखा दे भी दिया, मान लो तुमने 4 पैसे पैदा भी कर लिए छल करके, झूठ करके, तो ये सोच के चलो क्या तुम्हारी अंतरात्मा उसको एक्सेप्ट कर रही है? सामने वाले पे झूठ बोल दिया, चलो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारी अंतरात्मा उसे एक्सेप्ट कर रही है? इसीलिए कभी ऐसा मत काम करो जिसमें तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें धिक्कार है, तुम्हें पछताना पड़े एक दिन। हो शक्तियाँ होती हैं जन कल्याण के लिए। जितना ज़्यादा शक्तियों का उपयोग जन कल्याण के लिए करोगे उतनी ज्यों ज्यों शक्तियाँ बढ़ेंगी। इसके लिए आपको समय समय पर प्रयोग बताते रहेंगे, कैसे अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, कैसे अपनी मानसिक शक्तियों को बढ़ाओ, कैसे क्या करो क्या नहीं करना। सबसे सरल और उत्तम तरीका ध्यान। ध्यान के माध्यम से अपनी मानसिक शक्तियों को विकसित किया जा सकता है। ध्यान, अब ध्यान कैसे लगना है, कैसे लगाया जाता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। ध्यान की क्या स्टेप हैं, ध्यान के कितने चरण हैं, ध्यान में कैसे जाया जा सकता है, कौन कौन चक्र और कौन कौन से उसके दल, कौन कौन से मंत्र के माध्यम से उनको जागर किया जा सकता है, या कोई ऐसा विशेष प्रयोग बताऊंगा जिसके माध्यम से कुंडलिनी जागृत होने का एक चांस बन सके। प्रयास यही करो। समाज में अपनी छवि बनाओ बढ़िया, उत्तम छवि। जीव जंतु का ख्याल रखो, उन्हें भोजन दो। जीव जंतु बोल नहीं सकते, लेकिन उनका आशीर्वाद किसी न किसी रूप में हमें मिलता ही मिलता है। किसी भी आप खिला सकते हो, जैसे बंदर हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, चूहा है, मछली है, किसी न किसी जैसे तुम्हें श्रद्धा हो, तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। तुम्हें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप सबका कल्याण हो, आपको सद्बुद्धि दे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ध्यान और इसकी गहराई बताएंगे कि कैसे आपने मस्तिष्क को विचार शून्य किया जा सकता है, कैसे अपने आप को टेंशन मुक्त किया जा सकता है। और आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखो, उनसे प्रेम करो, उनको दुख मत दो, कोशिश यही करो, क्योंकि एक ना एक दिन तो छोड़ के तुम्हें जाए नहीं जाना। तो जितना प्यार कर लो, जितनी मोहब्बत कर लो, जितना प्रेम कर लो, वही सब जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। जीवन में आनंद लो, प्रकृति आनंद युक्त है, आनंद लो, मस्ती करो, जीवन को आनंद के रूप में जियो। टेंशन टेंशन टेंशन, जब देखो टेंशन, जब देखो तनाव, जब देखो समस्या, जब देखो परेशानी। मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, बस खुशी जाहिर नहीं करता भगवान सामने। कभी ये भी तो कहा करो कि भगवान प्रभु आज हम बड़ा खुश हैं। जो परता वाला आइटम हो। हाँ जी, हाय चाचा को हमारा सब्सक्राइब कर देना भाई। हाँ, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। तब विदा ले रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।